नमस्कार दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल, आज हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के बारे में समझेंगे। क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल, कौन ग्रांट कर सकता है, कब एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, लैंडमार्क केसेस, रिलेवेंट प्रोविजन, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस एंटीसिपेटरी बेल समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मान लेते हैं एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए आप, एक यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे हमारे पास वाई है और यहाँ पे जेड है। एक्स ने जेड के साथ करी है मारपीट, क्या करी है, मारपीट करी है, या सपोज एक्स ने जेड की क्या कर दी, मर्डर कर दी, ऐसा मान लेते हैं अपन। तो ये जेड जिसका नुकसान हुआ है इसे हम बोलेंगे विक्टिम, ये आपको पता होगा। एक्स ने गुनाह किया है तो इसे हम बोलेंगे एक्यूज्ड। और वाई जो है, वाई जेड का दोस्त था पर देखा वो मर्डर होते हुए, तो वो होगा विटनेस, वो होगा विटनेस। अब दुनिया में जितने भी ऑफेंस होते हैं वो दो ही कैटेगरी में बांटे गए हैं। दुनिया में जितने भी ऑफेंस होते हैं दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। ऑफेंस या तो बेलेबल होगा या तो नॉन बेलेबल होगा। अगर बेलेबल ऑफेंस होता है तो उस पर्सन का अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 राइट होता है कि बेल मिलना ही मिलना है। हाँ, हालांकि कोर्ट क्या करेगा, एक अंडरटेकिंग लेगा आपसे कि जब भी आपको बुलाया जाएगा आपको आना है। आप बोलेंगे हाँ ठीक है भाई। आप बाहर ऊट पटांग हरकत नहीं करेंगे, हाँ ठीक है भाई। तो कोर्ट ये आपसे अंडरटेकिंग लेगा। इस अंडरटेकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। ये बॉन्ड लेगा कोर्ट आपसे और फिर कोर्ट आपको छोड़ देगा मतलब बेल दे देगा। दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल होता है ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। कोर्ट चाहेगी तो दे देगी आपको, और कोर्ट चाहेगी तो नहीं देगी। ये इंपॉर्टेंट सवाल, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी दो बातें हैं। बात ये है कि मान लेते हैं आप अरेस्ट हो चुके हैं, जैसे हमारे में एक्स क्या था, एक्स एक्यूज्ड था। तो मान लेते हैं एक्स क्या है, अरेस्ट होने के बाद बेल की अर्जी लगा रहा है। तो अरेस्ट होने के बाद जो बेल की अर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं रेगुलर बेल। और हो सकता है अरेस्ट होने के पहले ही अर्जी लगा रहा हो, एक्स बोला, एक्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ होगा, एक्स को लगा होगा कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं, तो वो अरेस्ट होने के पहले भी अर्जी लगा सकता है। और जो ये अरेस्ट होने की पहले की अर्जी है इसी को हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग एंटीसिपेटरी बेल को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। होता क्या है, एक्स ने क्या किया, एक्स के पास ऑप्शन है या तो वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाए एंटीसिपेटरी बेल के लिए। अगर कोर्ट ऑफ सेशन बेल को रिजेक्ट कर देता है, तो एक्स के पास ये ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में चला जाए एंटीसिपेटरी बेल के लिए। और जब हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट के पास भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो बेल को वो ग्रांट कर दे या फिर रिजेक्ट कर दे। अगर हाई कोर्ट बेल को ग्रांट कर दिया फिर तो बहुत अच्छा, अगर रिजेक्ट कर दिया तो एक्स के पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे फॉर एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल एक डायरेक्शन है जो या तो हाई कोर्ट इशू कर सकती है या तो कोर्ट ऑफ सेशन इशू कर सकती है। और इस डायरेक्शन में कोर्ट ये बोलती है कि इस पर्सन को बेल के आधार पे जेल से छोड़ दिया जाए, इन केस अगर वो अरेस्ट होता है तो अगर मान लेते हैं सपोज एक्स को मिल गई बेल, और वो बेल कौन सी थी, एंटीसिपेटरी बेल एक्स को मिल गई। तो क्या इसका मतलब है कि एक्स अब अरेस्ट ही नहीं होगा? नहीं, एक्स अरेस्ट होगा। एक्स अरेस्ट नहीं होगा ऐसा कोई बात ही नहीं है, एक्स अरेस्ट बिल्कुल होगा, लेकिन वो तुरंत बेल पर बाहर आ जाएगा क्योंकि उसने पहले से एंटीसिपेटरी बेल ले रखी थी। ये हमारा सेक्शन 482 क्लॉज 3 BNSS का बोलता है। अब ये एंटीसिपेटरी बेल वाला कंसेप्ट आया क्यों? बेसिकली होता क्या था कि पहले लोग एक दूसरे को बेकार के केस में फंसा देते थे, फॉल्स एक्विजिशंस में फंसा देते थे। उससे बचाने के लिए 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे लाया गया। उसके बाद मान लेते हैं पर्सनल राइवलरी में क्या करते थे लोग बाग, एक दूसरे को फंसा देते थे, ज़बरदस्ती का जेल में डलवा देते थे। तो उससे बचने के लिए इसे लाया गया। बिजनेस कंपटीशन में ऐसा होता था, आर्बिट्रेरी बिना मतलब का पुलिस अरेस्ट कर लेती थी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट लाया गया। एंटीसिपेटरी बेल आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी अलाइन है, क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हर व्यक्ति को बाहर खुला रहने का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और एंटीसिपेटरी बेल इस राइट को थोड़ा सा सपोर्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन फाइल कर सकता है और कब फाइल कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है, ऐसा कोई मतलब नहीं कि कौन कर सकता नहीं कर सकता, सब कोई कर सकता है। लेकिन ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ये 3 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो ये है कि कोर्ट को रीज़न टू बिलीव हो। आप जब कोर्ट में जाके बोलेंगे
कि मेरे को डर है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, तो कोर्ट के पास एक रीज़न दीजिए आप, जिससे कोर्ट बिलीव कर ले, जिससे कोर्ट क्या कर ले, बिलीव कर ले कि हाँ आप अरेस्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि मेरे खिलाफ़ एफआईआर रजिस्टर हो गई है, या पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, मेरे साथ के जो भी लोग थे वो अरेस्ट हो चुके हैं, कंप्लेन फाइल हो गया है, नोटिस मिला है मुझे, ऐसा कुछ रीज़न दीजिए जिससे कोर्ट ये मान ले कि हाँ आप अरेस्ट हो सकते हैं। या फिर आप ऐसा बोलें कि मैंने जो ऑफेंस किया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या नॉन बेलेबल ऑफेंस में मेरा नाम आ रहा है, तो मुझे एप्रीहेंसन ऑफ अरेस्ट है, मुझे लग रहा है कि मैं अरेस्ट हो जाऊँगा। या फिर आप कोई रीजनेबल ग्राउंड देंगे, तो इन 3 कंडीशन पे फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। फिर आपके पास है कि आप तीनों कंडीशन कोर्ट के सामने रख दिए, नाउ कोर्ट विल डिसाइड कि आपको बेल देना है, एंटीसिपेटरी बेल देना है या फिर नहीं देना है। कोर्ट विल डिसाइड, ये कंप्लीटली कोर्ट का डिसीजन होगा। और कौन सी कोर्ट डिसाइड करेगी दोस्तों, या तो कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड करेगी या फिर हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। इन्हीं दोनों कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। एक और बात, अगर कोई व्यक्ति जाके बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, आप मुझे एंटीसिपेटरी बेल दीजिए, ऐसा नहीं, आप ऐसा फालतू में कोर्ट का समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। एक और बात मैं बोलूँगा, एंटीसिपेटरी बेल जो है वो प्री अरेस्ट रिमेडी है। मान लेते हैं ये हमारा अरेस्ट का पॉइंट है, तो अरेस्ट के पहले आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। अरेस्ट के बाद जो बेल होता है वो रेगुलर बेल होता है, वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं होता। तो बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से कोई मतलब ही नहीं है। बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हाँ आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, आफ्टर एफआईआर हाँ आप एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल ले सकते हैं। चार्जशीट फाइल कर दी है पुलिस ने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर एक बार एक्यूज्ड, मान लेते हैं हमारे में एक्स था, एक बार एक्यूज्ड अरेस्ट हो गया, तो अब उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, अब उसे रेगुलर बेल के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों, रेगुलर बेल के लिए जाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई और उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल भी गया। अब क्या होगा, पहला फ़ायदा ये होगा कि डिटेंशन, उसे जेल जाने से बच जाएगा वो। दूसरा क्या है, उसकी पर्सनल लिबर्टी बची रहेगी। तीसरा क्या है, इन्वेस्टिगेशन तो कंटिन्यू रहेगा, भले ही वो व्यक्ति बाहर घूम रहा है, एक्स बाहर घूम रहा है एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर, बट उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस चालू रखेगी, इन्वेस्टिगेशन चालू रखेगी, एविडेंस को कलेक्ट करेगी, ये काम कंटिन्यू रहेगा पुलिस के द्वारा। अच्छा, एक और बात है, एंटीसिपेटरी बेल मिल गया आपको, मतलब एक्स को अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स इनोसेंट है या फिर एक्स को छोड़ दिया गया, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। एक्स इनोसेंट है या नहीं वो तो जजमेंट पे पता चलेगा, ट्रायल होगा, जजमेंट होगा, तब पता चलेगा एक्स इनोसेंट है या फिर एक्स कन्विक्ट हो गया, वो तो बात की बात है। नाउ द क्वेश्चन इज हु कैन ग्रांट। मैंने पहले आपको बताया है 480 क्लॉज 1 बोलता है या तो हाई कोर्ट ग्रांट करेगी या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। मजिस्ट्रेट बिल्कुल ग्रांट नहीं कर सकता है। ऑन व्हाट ग्राउंड, कौन कौन से ग्राउंड कोर्ट चेक करती है? सबसे पहले कोर्ट चेक करती है कि जो भी ऑफेंस हुआ है उसका नेचर क्या है, कितना खतरनाक वाला ऑफेंस है। जैसे मर्डर तो बहुत खतरनाक वाला ऑफेंस है, तो भाई इसमें या फिर जिसका पनिशमेंट डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ये बीएनएस में जिसका पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ऐसे वाले केस में बेल मिलने का चांस कम होता है। कोर्ट देखती है कि क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस कन्विक्शंस कितने हैं, पास्ट कंडक्ट क्या है, मतलब उसका पूरा इतिहास चेक करती है दोस्तों, पूरा हिस्ट्री चेक करेगी। हिस्ट्री सही लगेगा तो एक चांस मिलता है कि उसे बेल मिल जाए, एक्स को बेल मिल जाए। पॉसिबिलिटी ये भी चेक करेगी कि अगर मान लेते हैं एक्स को छोड़ देगा तो क्या पता वो वाई जो विटनेस था वाई को मारने लगे, टेम्पर करने लगे, एविडेंस खराब करने लगे, थ्रेट टू विटनेस, क्या पता एक्स को छोड़ दें वो वाई को डराने धमकाने लगे। तो ये सब पॉसिबिलिटी कोर्ट चेक करती है कि भाई इस बंदे को अगर हम एंटीसिपेटरी बेल पे छोड़ दें तो बाहर रह के ये ऐसी कुछ हरकत ना करे, टेम्परिंग ना करे एविडेंस के साथ, विटनेस को डराए ना। और जब भी कस्टोडियल इंटीग्रेशन की ज़रूरत हो, जब भी कोर्ट में उन एक्स की प्रेजेंस जरूरी हो, तब वो व्यक्ति तब एक्स कोर्ट में हाजिर होना चाहिए। फिर कोर्ट चेक करेगी कि पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सकॉन्डिंग कितना है, कि क्या वो व्यक्ति भाग तो नहीं जाएगा, ये भी चेक करेगी। अगर वो व्यक्ति भाग जाएगा तो उसको बेल ही मत दो। अब 2 तरह के बेल होते हैं दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल। तो दोनों में अंतर क्या होता है ये मैं आपके लिए लिस्ट करके आया हूँ। एंटीसिपेटरी बेल मैंने आपको पहले ही बताया, अरेस्ट के पहले यूज़ होता है, अरेस्ट के पहले एंटीसिपेटरी बेल यूज़ होता है। अरेस्ट मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है अपना अरेस्ट का पॉइंट, ठीक है। तो अरेस्ट के पहले वाला जो पॉइंट है वो है एंटीसिपेटरी बेल का पॉइंट, अरेस्ट के बाद वाला जो पॉइंट है वो है रेगुलर बेल का पॉइंट। अब एंटीसिपेटरी बेल जो होता है सेक्शन 482 ऑफ बीएनएसएस से चलता है, रेगुलर बेल जो है वो सेक्शन 480 ऑफ द बीएनएसएस से चलता है।
एंटीसिपेटरी बेल फ्यूचर अरेस्ट से बचाता है, फ्यूचर में आप अरेस्ट होंगे या ऐसा आपको एप्रीहेंशन है और इस अरेस्ट से एंटीसिपेटरी बेल आपको बचा देता है। और रेगुलर बेल क्या करता है, आप एग्जिस्टिंग कस्टडी में, ऑलरेडी आप जेल में हैं, जेल में आप पहुंच गए तब आप बेल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रेगुलर बेल होता है। एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ही दे सकती है, रेगुलर बेल हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोई भी दे सकता है। एंटीसिपेटरी प्री अरेस्ट रिमेडी है और रेगुलर बेल क्या है, पोस्ट अरेस्ट है, मतलब अरेस्ट होने के बाद आपको इसका फ़ायदा मिलता है। कैंसिलेशन देंगे दोस्तों, कैंसिलेशन रिजेक्शन, कैंसिलेशन ऑफ बेल, रिजेक्शन ऑफ बेल, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या होता है कि मान लेते हैं आपको ऑलरेडी बेल ग्रांट की गई है, आपको ऑलरेडी बेल क्या कर दी गई है, ग्रांट कर दी गई है। अब ये जो बेल ग्रांट कर दी गई है ऑन सर्टेन कंडीशन, किसी कंडीशन पे आपको बेल ग्रांट की गई है, अगर आप वो कंडीशन वायलेट करते हैं तो कोर्ट बेल को कैंसिल कर देगा और आपको जेल में बंद कर देगा। तो कंडीशन आपने कब कब कैंसिल कर सकती है बेल को, अगर आपने कंडीशन को वायलेट किया गया है, या फिर आप बाहर निकल के, आपको बोला गया था कि आप विटनेस को थ्रेटन नहीं करेंगे, इंड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन आप जाके कर रहे हैं, या फिर आप जाके एविडेंस को जाके बाहर में टेम्पर कर रहे हैं, ये आपको बोला गया था कि आपको नहीं करना है, या फिर आप भाग रहे हैं, आपको जब कोर्ट में बुलाया जा रहा है प्रेजेंट होने के लिए आप आ नहीं रहे हैं, तो इन सब ग्राउंड्स पे बेल कैंसिल की जाती है। रिजेक्शन ऑफ बेल इज़ समथिंग डिफरेंट, आपको बेल दी ही नहीं गई है, सपोज आप जेल के अंदर हैं, सपोज आप जेल में हैं, जेल से ही आपने बेल अप्लाई किया, तो बेल तो आपको ऑलरेडी नहीं मिली हुई है, कोर्ट ने बोला कि भाई हम बेल आपको नहीं देंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ बेल, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ऑफ बेल। या फिर मान लेते हैं पहले पता चला कि आपने चोरी की थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपने मर्डर भी किया है, कुछ नया सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने आ जाए, कुछ नए एविडेंस आ जाए, ऑन दैट बेसिस कोर्ट क्या कर सकता है, कैंसिलेशन कर सकता है, कैंसिलेशन जस्टिफाई करके। रिलेवेंट प्रोविजंस दोस्तों मैंने यहाँ लिस्ट आउट करा है, 480 क्लॉज 1, 2, 3, 483, 492 और 187 का 3, 4, 5। देखिए 480 क्लॉज 1 बोलता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कैन ग्रांट बेल। 480 क्लॉज 2 बोलता है कंडीशन जो इम्पोज करना है बेल के पहले। 482 क्लॉज 3 बोलता है स्टेट, मतलब सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड, अगर आपको बेल पे छोड़ दिया गया, आप दोबारा कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। 483 इज़ द स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। 492 इज़ द कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। 183 क्लॉज 3 क्लॉज 4 सॉरी 187 क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 ये डिफ़ॉल्ट बेल के ऊपर है। डिफ़ॉल्ट बेल में क्या होता है, 60 दिन और 90 दिन के अंदर, जिसका पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है उसमें 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है, और जिसका पनिशमेंट 10 साल से कम है उसमें 60 दिन, जिसका पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है उसमें 90 दिन में कोर्ट को, पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। लेकिन सपोज पुलिस ने क्या किया, चार्जशीट फाइल ही नहीं किया 60 दिन में और 90 दिन में, अगर कोर्ट 60 दिन और 90 दिन में चार्जशीट फाइल ही नहीं किया तो उस समय एक्यूज्ड को, एक्स को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है भाई, डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पुलिस की गलती है। लैंडमार्क केसेस देखते हैं, पहला है गुरबख्श सिंह सीविया स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ, फॉर्मर मिनिस्टर थे गुरबख्श सिंह जिन पे करप्शन का चार्ज लगा, तो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई, हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया, मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल था कि क्या एफआईआर जरूरी है, दूसरा क्या ब्लैंकेट एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है। ब्लैंकेट एंटीसिपेटरी बेल ये होता है कि अगर आप फ्यूचर में भी कोई क्राइम करेंगे, फ्यूचर में भी कोई ऑफेंस करते हैं तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया नहीं, एफआईआर तो ज़रूरी है, वो तो चलो ठीक है, ब्लैंकेट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल दिए। वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या थे कि एंटीसिपेटरी बेल प्रोटेक्ट्स करता है पर्सनल लिबर्टी को, नॉट लिमिटेड टू एक्सेप्शनल केसेस, एफआईआर नॉट नेसेसरी। एफआईआर मतलब एफआईआर लॉस तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप एफआईआर लिखें। ब्लैंकेट बेल नॉट परमिसेबल, मियर फियर इज नॉट इनफ, ठीक है। सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसमें क्या हुआ, हर डिफरेंट हाई कोर्ट का डिफरेंट व्यू था ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। ये जो एंटीसिपेटरी बेल मिल रहा है ये कितने ड्यूरेशन के लिए है, क्या है, तो ये इस पे अलग अलग व्यूज़ था। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू ये था कि ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, क्या ये चार्जशीट फाइल होने के बाद ख़त्म हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एंटीसिपेटरी बेल कोई टाइम बाउंड नहीं है, नॉर्मली जब तक ट्रायल का कंक्लूजन नहीं आ जाता,
ट्रायल के कंक्लूजन में या तो वो व्यक्ति कन्विक्ट हो जाए, या तो वो व्यक्ति कन्विक्ट हो जाए, या तो वो व्यक्ति एक्यूट हो जाए। जब तक ट्रायल का कंक्लूजन नहीं आता तब तक आप एंटीसिपेटरी बेल को कंटिन्यू कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर कोर्ट उसको कैंसिल कर दिया तो फिर अलग बात है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद में क्या आया, उसमें बोला गया कोर्ट ने कि भाई बेल जो है, बेल इज़ द रूल, आपको बेल मिलना ही चाहिए, जेल इज़ द एक्सेप्शन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जेल देना है तब दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस संजय गांधी में क्या आया, रिजेक्शन एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैंने आपको ये पहले बता दिया कि रिजेक्शन एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें। तो आई होप आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।